भीमपुर नाम का एक बहुत ही छोटा गांव था जहां बद्री सब्जी बेचने का काम करता था। बद्री के घर के पास एक तालाब थी जहां वह रोज जाया करता था मछलियां पकड़ने। वाह कितना साफ पानी है। आज तो ढेर सारी मछली पकड़ लूंगा। धूप में बारिश में बद्री का यह रोज की आदत थी। उसे बचपन से ही मछली पकड़ने का बहुत शौक था और खाने का भी। आज तो मजा ही आ गया। राधा से कहकर मछली भात बनवाऊंगा और पेट भर कर खाऊंगा आज। बद्री का बहुत ही छोटा परिवार था जिसमें उसकी माँ, एक बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। यहाँ आजकल धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सब्जी और भाजी बिक नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मछली पकड़कर उन्हें बेचकर कारोबार शुरू कर लूँ। हाँ बेटा, वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और घर खर्च भी बहुत हो गया। तू मछलियाँ पकड़ने का काम संभाल ले। आप दोनों बस बातें ही करते रहेंगे या फिर खाना भी खाएंगे? खाना ठंडा हो जाएगा। आज मैं मछली बिरयानी बनाई हूँ कुछ नए प्रकार से। तभी उनके दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। दादी, आज मैंने स्कूल में सबको बता दिया कि मेरी मम्मी मछली बिरयानी बनाती है। ये तो बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। चलो बच्चों, खाना खा लेते हैं। बच्चों, तारीफ ही करते रहोगे या फिर खाना भी खाओगे? मैंने आप लोगों के लिए प्यार से बनाया है। आइए आप सब खाना खाने। लगता है उन सब की खुशियों पर किसी की नजर लग जाती है। कुछ महीने पहले ही बद्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। आज मुझे अपने अनपढ़ होने पर बहुत ही दुख हो रहा है। अपने परिवार को कैसे संभालूं? मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी भी कर लेती। बहू, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? भगवान ने हमारे किस्मत में जो लिखा है वही होगा। माँ जी, जीने के लिए तो पैसे की भी जरूरत होती है ना। अब मैं क्या करूँ? बहू मेरी, मान तो तू मछलियाँ बेचने का काम शुरू कर दे। तेरे पति की भी यही इच्छा थी कि वह अपना मछलियों का व्यापार शुरू कर दे, तो तू वही काम शुरू कर दे जिससे थोड़ा बहुत हमारी आमदनी हो। अगले दिन राधा मछलियां लेकर बाजार पहुंच जाती है, उन्हें बेचने। बाजार में काफी देर होने के बावजूद उसकी दुकान पर कोई भी मछलियां लेने नहीं आ रहा था। सुबह से शाम होने वाली है, मेरी एक भी मछली नहीं बिकी है। पता नहीं किस मुंह से मैं घर जाऊं। तभी पड़ोस की दुकान पर काम करने वाला एक आदमी राधा को ताना देते हुए कहता है। अरे वो बहन, तुम्हारी कोई भी मछली नहीं लेगा यहाँ। तुम न ही किसी को पुकार रही हो और न ही किसी से कह रही हो मछली लेने को। कैसे बिकेगी तुम्हारी मछली? उसकी ऐसी बातें सुनकर राधा बहुत ही दुखी हो जाती है और शाम को वो अपने घर आ जाती है। राधा बहुत ही ज्यादा दुखी थी और चुपचाप अकेले बैठकर सोच रही थी। बहू, क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान हो तुम? माँ जी, आज सुबह से शाम तक एक भी मछली नहीं बिकी। ऐसे घर कैसे चलेगा माँ जी? बस इतनी सी बात पर तुम इतना दुखी हो गई हो? सुनो, तुम एक काम करो, जो मछली बिरयानी तुम घर में बनाती हो वही बनाकर बेचना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी, देखना। धन्यवाद माँ जी, मुझे आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल से ही मछली बिरयानी बेचना चालू कर दूंगी। अगले दिन राधा जल्दी उठती है और मछली बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसकी खुशबू से सारा घर महक रहा था। माँ जी के आशीर्वाद से आज मैं मछली बिरयानी का स्टोर शुरू करूंगी। फिर कुछ देर बाद बाजार पहुंचकर वह अपना स्टोर सजाती है और लोगों को आवाज देकर खाने को बुलाती है। मछली बिरयानी ले लो, 40 रुपए प्लेट में मछली बिरयानी ले लो। कुछ देर में वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। 40 रुपए की मछली बिरयानी पैक कर दीजिए हमारे लिए। समय गुजरता जाता है और राधा की मछली बिरयानी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। पूरा दिन लोगों का भीड़ उसके दुकान पर बनी रहती है। सुबह वह मछली बिरयानी बनती और शाम होते होते उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाते। लेकिन लोगों का भीड़ खत्म ही नहीं होती।
अच्छी कमाई होने के बाद उसने अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मछली बिरयानी अच्छी तरीके से बिकने से अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरीके का अभाव नहीं था और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।